भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब सूफी संतों और भगतों का बोलबाला था। ये काल 15वीं सदी से 17वीं सदी तक चला, जिसमें कबीर, तुलसी, अब्दुल रहीम खान खाना, रैदास, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जैसी, गुरु नानक और सूरदास जैसे कवि और समाज सुधारक पैदा हुए। इस काल को भक्ति काल भी कहा गया। आज हम इसी भक्ति काल के शुरुआती दौर के एक ऐसे संत का जिक्र करेंगे जिसने हिंदू और मुसलमानों दोनों के अंधविश्वास पर चोट की। उस संत का नाम था कबीर दास। एक दिन नीमा और नीरू नाम के गरीब जुलाहे मियाँ बीवी काशी से अपना बुना हुआ कपड़ा बेचकर घर लौट रहे थे कि उन्हें लहर तारा तालाब के पास किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। सुनो नीरू, कहीं कोई बच्चा रो रहा है। अब ऐसा करते हैं, इसे अपने साथ ले चलते हैं। देखो, इसको कहते हैं कुदरत। वो जिसको बच्चा चाहिए उसे नहीं देता और उनको दे देता है जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए। तो यही मानकर चलो कि अल्लाह ने ये बच्चा इसी बहाने हमें दे दिया। बे औलाद इन दोनों मियाँ बीवी ने उस बच्चे को अपनी औलाद मान लिया। अब उस बच्चे का नाम रखना था, इसलिए नीरू एक मौलवी के पास पहुंचा। मौलवी जी, क्या नाम निकला? अरे नीरू, मैंने इसका नाम निकाला है, पर मेरी सलाह है कि तुम इसका कोई भी नाम रख लो। पर आपके हिसाब से क्या नाम निकला? जो नाम निकला है उसका मतलब है बहुत ऊंची समझ का मालिक। जो नाम तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवार के लिए ठीक नहीं है। फिर भी नाम तो बताइए। वो नाम है कबीर। एक दिन कबीर को गंगा जी के घाट पर स्वामी रामानंद का सत्संग सुनने का मौका मिला। हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। आत्मा और परमात्मा एक ही है, पर इन दोनों के स्वरूप अलग हैं। जब हम एक हैं, तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तुम अपने आसपास देख लो, हम सबको परमात्मा ने एक सा ही बनाया है। फिर भी राम और रहीम हैं, केशव और करीम हैं। बिना नाम के चेहरा देखकर क्या तुम पहचान सकते हो कि कौन क्या है? नहीं ना? बस वैसे ही। आप तो इतनी आसानी से समझा रहे हैं, फिर ये मुल्ला और पंडित अरबी और संस्कृत का सहारा काहे लेते हैं? उनसे जाकर जरा पूछो कि ऊपर वाले को सिर्फ अरबी और संस्कृत ही आती है क्या? क्योंकि हम सब उसी राम का अंश हैं, इसीलिए बराबर हैं। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। किसी भी भाषा में कोई भी पुकारे वो अवश्य सुनेंगे। कबीर के मन में ये बात बैठ गई। वो बनारस में होने वाली मजलिस और प्रवचन दोनों में हिस्सा लेते हुए बड़े होने लगे। एक दिन एक पंडित जी का प्रवचन गंगा के किनारे चल रहा था और कबीर भी वहाँ मौजूद थे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। जाओ, कोई गंगा जी से जल लेकर आओ। आप अपना लोटा हमें दीजिए, हम ले आते हैं पंडित जी। ना 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 ना, तू रहने दे कबीर, तेरे छूने से मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा। काहे? आप ही तो बोलते कि गंगा जल तो सब चीज को शुद्ध कर देता है। अरे भगवान के बारे में तू राम खिलावन से बहस करेगा? है? तू हमसे ज्यादा जानता है का? आप कितना जानते हैं ये तो हम नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि भगवान किसी की बपौती नहीं होती, वो सबका है। तुझसे किसने कहा ये? रामानंद जी ने। रामानंद जी? हाँ। वो कब मिले तुझसे? मिले कहा, उन्होंने तो हमें दीक्षा दी है। क्या? इस बात से नाराज होकर राम खिलावन रामानंद जी के पास पहुँचे। वहाँ संध्या की आरती चल रही थी। न्यारी हरि हरि। अरे खिलावन, वहाँ क्यों खड़े हो? कुछ रुष्ट हो क्या? रामानंद जी, ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? आपने एक यवन को राम मंत्र की दीक्षा दे दी। किसको? कबीर को। लेकिन मैंने तो उसे दीक्षा नहीं दी। क्या? अरे वो जुलाहा कबीर हर जगह ये क्यों कहता फिर रहा है कि उसके गुरु आप हैं?
मैंने तो भाई किसी से कुछ नहीं कहा। उसको बुलाकर पूछा जाए, पता चल जाएगा। खिलावन की बात पर कबीरदास की पेशी रामानंद जी के सामने हुई। मैंने तुझे अपना शिष्य कब बनाया? कह दीजिए कि गंगा की सीढ़ियों पर मुझे पैर लगने के बाद आपने राम राम बोला था कि नहीं? फिर रामानंद जी ने गुस्से में अपनी खड़ाऊ खींचकर कबीर पर दे मारी, जो कबीर के सर पर जा लगी। मूर्ख, ये ले। चलिए गुरुजी, तब ना सही अब सही। आपके मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर पर आपकी पदुका का आशीर्वाद भी मिल गया। अब तो हो गई दीक्षा पूरी। ये क्या बात हुई? शिव 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 शिव, दीक्षा लेने के लिए कुछ कर्मकांड भी होते हैं। और नहीं तो क्या, और उसके कुछ मंत्र भी होते हैं। भगवान के नाम से बड़ा कोई और मंत्र है का? शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। कबीर एक सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति है, लेकिन वो हमारे धर्म का है ही नहीं। भगवान ने इंसान को एक बनाया है। अगर कोई ज्ञान पाना चाहता है तो उसे रोकने के लिए कोई धर्म नहीं कहता। आज से कबीर मेरा शिष्य है। इस तरह से कबीर कबीरदास बन गए। उन्होंने जाति धर्म की दीवार गिराकर ईश्वर की आस्था को उन लोगों के बीच में भी पहुंचाया जिन्हें मौलवियों और पंडितों ने अछूत बना रखा था। साधुओं ने कबीर के खिलाफ आवाज उठाई। कबीरदास घर पर कपड़ा बुन रहे थे कि एक साधु आ धमका। कबीर, तू खुद को समझता क्या है जो हमेशा हमारे विरुद्ध बोलता है? मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलता, मैं सच्चाई बयान करता हूँ। तुम लोग ये मानते हो ना कि कन कन में भगवान है, इसी पर मैं कहता हूँ कि दुनिया ऐसी बावरी जो पाथर पूजन जाए, घर की चकिया को ना पूजे, जाको पीसा खाए। तुम्हारा मतलब है कि हमारा कर्मकांड झूठा है, हम साधु लोग झूठे हैं। हम ये कब कह रहे हैं कि तुम साधु लोग झूठे हो? हम तो ये कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये क्या बात हुई भाई? तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आती। बहुत आसान है भाई। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास किसी भी जाति और धर्म की परवाह किए बगैर खरी बात कहते थे। जहां एक तरफ हिंदुओं के आडंबरों पर व्यंग करते थे, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के कट्टर पंथ को भी नहीं छोड़ते थे। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। इस बात से मुसलमानों में हड़कंप मच गया। लोगों ने कबीरदास को आ घेरा। तू खुद को समझता क्या है? अल्लाह का बंदा। तो फिर तू हमारे मजहब के खिलाफ ऐसी बातें क्यों करता है? ऊपर वाले ने कहा है कि मैं तो जर्रे जर्रे में मौजूद हूँ। सारी कायनात उसी ने बनाई है तो हमें भी उसी ने बनाया है। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। पानी सिर से ऊपर उठ चुका है, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा इलाज करवाना ही पड़ेगा। उनकी बातों से नाराज पंडितों और मौलवियों ने उन्हें सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कबीरदास के खिलाफ लोगों ने बादशाह को भड़काया और उन्हें गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह सलामत, लोगों की खास गुजारिश पर हम आपके सामने एक जुलाहे कबीर को पेश करना चाहते हैं। इजाजत है। चलो बादशाह के सामने झुको। मैं सिर्फ अल्लाह की बंदगी में ही झुकता हूँ, हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे के सामने नहीं झुकता। गुस्ताख! देखा,
देखा ये कितना सिर फिरा है। अरे इसने घाल मेल करके दोनों धर्मों को भ्रष्ट कर दिया है। इस धोखेबाज की हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं है। ये अधर्मी है, पापी है। इस तरह के इंसान को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग बजा फरमाते हैं। कबीर हमारे दोनों मजहबों के लिए खतरा है। इसको जंजीरों में बांधकर नदी में फेंक दो। कबीर की सजा को देखने सारे धर्मों के लोग नदी के किनारे जमा हुए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जाओ, तुम्हें आज से आजाद किया जाता है। पता नहीं तुम्हारे साथ कौन सी शय है जो तुम्हें मरने से बचा लेती है। कबीरदास जिंदाबाद! कबीरदास जिंदाबाद! कबीरदास जिंदाबाद! फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कबीरदास लोगों के बीच ज्ञान की अलख जलाते रहे। बाबा कबीर की बातें वैसी ही होती थीं जैसे पानी में मीन प्यासी। एक रात कबीरदास अपने घर में सो रहे थे, तभी एक चोर उनकी झोपड़ी में घुसा। अब्बा उठिए ना, लगता है घर में कोई घुस आया है। अब्बा उठिए ना। सो जाओ, बेचारे की कुछ जरूरत होगी जो वो हमारे यहाँ खोजने आया होगा। हाँ, बस डर यही है कि वो इस अंधेरे में कहीं चोट ना खा जाए। वही हुआ जिसका डर था। कमाली, जरा ढिबरी तो जलाओ, मैं चलकर उसे संभालता हूँ। भाई, मैं माफी चाहता हूँ जो तुम्हें मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला। मैं कुछ मदद करूँ? माफी तो हमको दे दीजिए जो आप मुझको पीटने के बजाय हमारी मदद करना चाहते हैं। आप बहुत महान हैं। मैं महान नहीं, महान तो वो परवरदिगार है जो हिल्ले से रोजी देता है और बहाने से मौत। हमें तो बस उसके बंदों की सेवा करनी है। कबीरदास एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कभी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, पर उनकी गिनती ज्ञानियों में होती है, जिन्हें आप फकीर भी कह सकते हैं और समाज सुधारक भी। कबीर जात पात और ऊंच नीच से परे फक्कड़ अलमस्त थे। उन्होंने रमता जोगी बहता पानी की कल्पना को साकार किया था। हिंदुस्तान के साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा और कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। आगे भी हम अपने इस कार्यक्रम में ऐसी शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे जो हिंदुस्तान के इतिहास में बेमिसाल हैं।